अगर इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान के कानून के मूजिब अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीज़ें यहाँ की हैं और सब चीज़ें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। देखिए जी, सियासत में मज़ा तब होता है जब आप सबको बराबरी का एक वो राइट दें। अगर कानूनी लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अगर खुदा न खासा कल को कोई फिर साजिश करनी है या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्कों को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह गारा डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। थैंक यू सर। आपने जो है बसें बहुत सारी चीज़ चाइना से ला रहे हैं, लेकिन यहाँ असेंबल क्यों नहीं हो रही है? हमारा इतना कसीर सरमाया जो है बाहर चला जाता है, हमें सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप विजिट भी करके आए थे, आप बोल रहे थे यहाँ कब। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख लिया भाई। यही मेरी कोशिश है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूटोंग, उनसे हमारा MOU भी साइन हुआ है। उनको हमने कहा है कि जब आप आएँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अभी हम चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब, वहाँ पे चेरी कंपनी को भी हमने दावत दी है और मुझे कल एक किसी निजी दावत में कोई ऑफिशियल चाइनीज़ के मिले। उन्होंने कहा कि जी आपकी दावत पर चेरी कंपनी के जो CEO हैं और वो गवर्नमेंट की भी एक बड़ी पोजीशन पे वो पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। मुझे कल ही रात को ही पता चला, तो अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पाकिस्तान में आए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से का ज़रिए मुबादला बचे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। देखें जी, सरकारी नौकरियों पे जो लोग इंतज़ार कर डिपेंड करते हैं ना, वो चीज़ें वो कभी ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं ना कभी सोसाइटी कामयाब होती है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे, बलूचिस्तान में लगे, पंजाब में लगे, सिंध में लगे। जितनी हम इंडस्ट्री लगाएंगे एक तो हमारे नौजवान को एक राह मिलेगी, उनको टैलेंट मिलेगा। आजकल दौर टेक्नोलॉजी का है, हमें AI में भी काम करना है, उसमें भी आगे लेके चलना है। हमें नौजवान को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें इन सब चीज़ों को देखना है। देखिए जी, अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। SBC ने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे तो सोच समझ के किया होगा और एक अच्छी नीयत से कोई भी फ़ैसला हो ना। और ये जो पाबंदियाँ डेपुटेशन पे, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है और मैं पे कोई अभी सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर महकमे में ज़रूरत पड़ने पे डेपुटेशन होती हैं। अदालतों में भी हुई हैं डेपुटेशन है। अदालतों में भी जो रजिस्ट्रार साहिबान आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों से आते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई महकमा अपने इंतज़ामी तौर पर किसी भी अफसर को लेके आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शर्जील साहब, जब भी जाम सादिक का नाम आता है तो जाम सादिक का नाम लेते ही ये जाम सादिक की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद सदर पाकिस्तान को पहली मरतबा जाम सादिक के दौर में गिरफ्तार किया गया और जितनी इंतकामी कार्रवाई जाम सादिक के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, तो फिर इस पुल का नाम दोबारा आप जाम सादिक रखेंगे? यानी आप उन जख्मों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी पर लगाए गए? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है अरबाब साहब। इसको हम कंसीडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को कि इसका नाम जो है कोई चेंज कर दिया जाए। वो क्या नाम रखेंगे? किस मुझे आप अपना नाम सोच रहे हैं, लेकिन आप कोई भी नाम रखा सकता है। थैंक यू। शरीफ साहब, वफा की जानिब से यूटिल स्टोर बंद किए जा रहे हैं। कराची में जो है 22 से ज़्यादा यूटिल स्टोर बंद किए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे बहुत अरसे से अपनी नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बेरोज़गार करना ये मुनासिब बात नहीं। अगर इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान के कानून के मूजिब अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीज़ें यहाँ की हैं और सब चीज़ें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। देखिए जी, सियासत में मज़ा तब होता है जब आप सबको बराबरी का एक वो राइट दें। अगर कानूनी लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो वो
कानूनी लिजिमेट चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अगर खुदा न खासा कल को कोई फिर साजिश करनी है या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्कों को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबी शायर करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। थैंक यू सर। आपने जो है ये बसें बहुत सारी चीज़ मसलन चाइना से ला रहे हैं, लेकिन यहाँ असेंबल क्यों नहीं हो रही है? हमारा इतना कसीर सरमाया जो है बाहर चला जाता है, हमें सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ आप विजिट भी करके आए थे, आप बोल रहे थे यहाँ कम। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख लिया भाई। यही मेरी कोशिश है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूटोंग, उनसे हमारा MOU भी साइन हुआ है। उनको हमने कहा है कि जब आप आएँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अभी हम चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब, वहाँ पे चेरी कंपनी को भी हमने दावत दी है। और मुझे कल एक किसी निजी दावत में कोई ऑफिशियल चाइनीज़ के मिले, उन्होंने कहा कि जी आपकी दावत पर चेरी कंपनी के जो CEO हैं और वो गवर्नमेंट की भी एक बड़ी पोजीशन पे, वो पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। मुझे कल ही रात को ही पता चला, तो अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो पाकिस्तान में आए, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से का ज़रिए मुबादला बचे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। देखें जी, सरकारी नौकरियों पे जो लोग इंतज़ार डिपेंड करते हैं ना, वो चीज़ें वो कभी ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं ना कभी सोसाइटी कामयाब होती है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे, बलूचिस्तान में लगे, पंजाब में लगे, सिंध में लगे। जितनी हम इंडस्ट्री लगाएंगे, एक तो हमारे नौजवान को एक राह मिलेगी, उनको टैलेंट मिलेगा। आजकल दौर टेक्नोलॉजी का है, हमें AI में भी काम करना है, उसमें भी आगे लेके चलना है। हमें नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें इन सब चीज़ों को देखना है। देखिए जी, अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। SBC ने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे तो सोच समझ के किया होगा। और एक अच्छी नीयत से कोई भी फ़ैसला हो ना, और ये जो पाबंदियाँ डेपुटेशन पे, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है और मैं पे कोई अभी सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर महकमे में ज़रूरत पड़ने पे डेपुटेशन होती हैं। अदालतों में भी हुई हैं डेपुटेशन है। अदालतों में भी जो रजिस्ट्रार साहिबान आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों से आते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई महकमा अपने इंतज़ामी तौर पर किसी भी अफसर को लेके आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शर्जील साहब, जब भी जाम सादिक का नाम आता है तो जाम सादिक का नाम लेते ही ये जाम सादिक की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद सदर पाकिस्तान को पहली मरतबा जाम सादिक के दौर में गिरफ्तार किया गया और जितनी इंतकामी कार्रवाई जाम सादिक के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, तो फिर इस पुल का नाम दोबारा आप जाम सादिक रखेंगे? यानी आप उन जख्मों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी पर लगाए थे? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है अरबाब साहब, इसको हम कंसीडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को कि इसका नाम जो है कोई चेंज कर दिया जाए। वो क्या नाम रखेंगे? किस मुझे आप अपना नाम सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी नाम रखा सकता है। थैंक यू। शरीफ साहब, वफा की जानिब से यूटिल स्टोर बंद किए जा रहे हैं। कराची में जो है 22 से ज़्यादा यूटिल स्टोर बंद किए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे बहुत अरसे से अपनी नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बेरोज़गार करना ये मुनासिब बात नहीं।